ये बिहार के समुचित विकास के लिए ज़रूरी है, बिहार के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। तो डोमिसाइल को भी आना चाहिए। सरकार को चाहिए कि हर तरह के प्रोटेस्ट का बात सुने। आपको मानना है नहीं मानना है वो बाद की बात है, लेकिन उसकी बात को सुना जाए। ये नहीं कि हर बात में लाठी चला दिया जाए। इससे डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर होता है। बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग, इन दोनों की जवाबदेही बनती है कि टीआरई 3 में जब आपने ओएमआर सीट से एग्ज़ाम लिया, और ओएमआर सीट को जांच करने में इतना वक्त नहीं लगता है, सबको पता है, तो आखिर किस कारण से विलंब किया जा रहा है। अमूमन सरकार को लगता है कि बीपीएससी जो है वो एक स्वायत्त संस्थान है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में शिक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार महागठबंधन जो है वो चिंतित है। एक तरफ छात्र हैं जिनका भविष्य पर तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो एग्ज़ाम हुई उसको रिजल्ट को लेकर अभी भी सोई हुई है। लेकिन छात्र सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी वो उतरते हैं तो बिहार पुलिस की लाठियाँ बजती है, जमकर बजती है। और छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए अब अगला फैसला लेने वाले हैं, जिसका रिजल्ट भी बिहार सरकार को बहुत जल्द सामने आएगा। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार सरकार कहां पर कमज़ोर पड़ रही है बीपीएससी के आगे, या बीपीएससी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो हमारे साथ माले विधायक हैं संदीप सौरभ जी हैं, स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद। टीआरई 3 का अगर एग्ज़ाम की हम बात करें सर, तो अब तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। क्या कारण है कि रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप छात्रों से हमेशा मुलाकात कर रहे हैं? एक कारण तो सरकार को बताना चाहिए। अमूमन सरकार को लगता है कि बीपीएससी जो है वो एक स्वायत्त संस्थान है, लेकिन स्वायत्त संस्थान है इस बात के लिए कि वो निर्णय ले सके, लेकिन जवाबदेही तो सरकार की तभी भी बनती है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आता है बीपीएससी। सामान्य प्रशासन विभाग के बाकायदे मंत्री होते हैं। लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री खुद उस विभाग को देखते थे। तो हमें लगता है कि वो बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग, इन दोनों की जवाबदेही बनती है कि टीआरई 3 में जब आपने ओएमआर सीट से एग्ज़ाम लिया, और ओएमआर सीट को जांच करने में इतना वक्त नहीं लगता है, सबको पता है, तो आखिर किस कारण से विलंब किया जा रहा है। दूसरी बात है कि बीच में हमने सुना कि एक बहाना बनाया जा रहा है कि भाई आरक्षण का रोस्टर क्लियर नहीं है, रोस्टर पे विचार चल रहा है, इसके चलते विलंब हो रहा है। देखिए, कोई भी बहाली आती है तो बहाली से पहले रिक्तियाँ आती हैं, और टीचर की बहाली में भी तमाम ज़िलों से पहले रिक्तियाँ ली जाती है। उन रिक्तियों में कैटेगरी वाइज रिक्तियाँ होती हैं, मतलब रोस्टर के अनुसार किस ज़िले में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल के कितने पोस्ट खाली हैं, उस हिसाब से रिक्तियाँ आती हैं। तो वो जब सब आपके पास पहले से आया है, तो आपको रिज़ल्ट निकालने में क्या दिक्कत है? एक तो ये सवाल। दूसरा है कि इसी बहाली से जुड़ा हुआ कि 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, आखिर सरकार इसको अनाउंस क्यों नहीं कर रही है? तो सरकार को तार्किक तरीके से जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको सुनना चाहिए। दूसरा है कि डोमिसाइल नीति, अब तो ये चूँकि परीक्षा हो गई है, परिणाम आने वाला है, तो इसमें डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है। लेकिन हम सरकार से कहेंगे कि आप डोमिसाइल पे गंभीरता से विचार कीजिए। ये बिहार के समुचित विकास के लिए ज़रूरी है, बिहार के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। तो डोमिसाइल को भी आना चाहिए। और तीसरा जो है वो है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। ये जो पहले 2 टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, पहले आपने ज्वाइनिंग दे दिया, लेटर थमा दिया, लोग ज्वाइन करके स्कूल चले गए, और तब बीच में आपने फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ढंग से करना शुरू किया, और उसके चलते हज़ारों की संख्या में टीचर जो हैं वो फिर निरस्त किए गए, उनकी बहाली रद्द की गई। तो ये सब सरकार को चाहिए, अब करना तो उन्हीं को है। हम लोग तो मांग उठा सकते हैं, तो हम लोग तो मांग उठा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही अंततः सरकार की बनती है। छात्र परेशान है, रिजल्ट आ नहीं रहा है। कई छात्रों को फ़ोन जा रहा है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको पास करवा देंगे, आपको आगे बढ़वा देंगे। तो ये वजह है कि लेट हो रहा है कि पहले हम अच्छे तरीके से सब कुछ कर ले? ये हो सकता है, क्योंकि सेटिंग वाला जो परीक्षाएं हैं वो तो एक सच्चाई है, और विलंब करके और लोगों के पास कॉल चले जाना, जैसे कोई अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा तो उसका डेटा किसके पास था? डेटा तो बीपीएससी के पास था। वो लीक कैसे हुआ? ताकि उसी अभ्यर्थी को फ़ोन जा रहा है।
हमने किसी विभाग या आयोग के परीक्षा में अपना डिटेल जमा किया और किसी तीसरे आदमी के पास वो चला जाता है और वो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि आपने परीक्षा दिया है, आप इतना पैसा देंगे तो आपका रिज़ल्ट करवा देंगे। तो ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है, इस पर विचार करना चाहिए और इस तरह के कॉल्स जितने आ रहे हैं उसका डिटेल निकाल करके जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर छात्र बीपीएससी दफ्तर के बाहर जाते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर तो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो मिलते तो नहीं है, लेकिन उन पर लाठियां चार्ज जरूर हो जाती है। वैसे में सरकार के सामने आखिरकार छात्र क्या करे? उनके तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लाठीचार्ज होता है, उसके बावजूद भी आंदोलन करना चाहिए। देखिए, लाठीचार्ज जो है वो नया ट्रेंड है देश में अंदर। हर आंदोलन में छोटी मतलब जो बहुत जेन्युइन मुद्दों को लेकर के, बहुत ज़रूरी मुद्दों को लेकर के भी आंदोलन हो रहे हैं, उसमें आंदोलन पर भी जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है उस पर भी बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन पुलिस का हो रहा है। पिछली बार तो हमने देखा कि पुलिस जो है वो छात्रों पर लाठी चलाने में इतना मशगूल हो गए थे कि उन्होंने एसडीएम को भी पीट दिया। तो ये जो ट्रेंड है ये ठीक होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि हर तरह के प्रोटेस्ट का बात सुने। आपको मानना है नहीं मानना है वो बाद की बात है, लेकिन उसकी बात को सुना जाए। ये नहीं कि हर बात में लाठी चला दिया जाए, इससे डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर होता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो गरमा रहा है सर। गरमा रहा है, लेकिन हम आज तो अखबार में देख रहे थे कि 30 तारीख तक, इसी महीने के 30 तक लोगों ने डेट दिया है। तो पॉलिसीज़ तो बन रहे हैं, लंबे समय से कहा जा रहा है कि हम पोर्टल बना रहे हैं, पोर्टल क्रैक हो गया, फिर से पोर्टल बन रहा है, पॉलिसी बना रहे हैं, कमेटी गठित किया गया है, कमेटी का रिपोर्ट आया, ये सब कर रहे हैं लोग, लेकिन टीचर की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। लगातार आप छात्रों से मिलने का काम करते हैं, इस वक्त छात्रों में कितना आक्रोश और गुस्सा नज़र आ रहा है एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट को लेकर? नहीं, गुस्सा तो लोगों में है, लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है और एक आशंका सबसे बड़ी बात है। ये जो फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं, अब उसमें कितने लोगों के पास गया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक माहौल है सब जगह कि फ़ोन कॉल गया है और इसके चलते दिक्कत हो रही है। कुछ छात्रों ने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हमें इस नंबर से फ़ोन आया, ये कहते हुए। तो सरकार अगर गंभीर है तो अभ्यर्थियों का यकीन जो है वो सरकार पे बना रहे, बीपीएससी पे बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई हो। देखिए, संदीप सौरभ जी को आप सुन रहे थे, माले विधायक हैं, छात्रों के साथ हमेशा से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से TRE 3 का एग्ज़ाम होता है और उन अभ्यर्थियों को अब फ़ोन जा रहा है रिजल्ट आने से पहले कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपका रिजल्ट करवा देंगे, उससे तमाम अभ्यर्थी जो हैं इस वक्त काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उनका भविष्य का सवाल है। वैसे में बीपीएससी कब बड़ा एक्शन लेगी और कब TRE 3 का रिजल्ट सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।